गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर एकदम से पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है 1857 की क्रांति को, यानी कि 1857 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ये हुई थी आपकी 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 यानी कि 1857। दूसरा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858। कब हुआ था? 1858 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। 12 जनवरी 1863 को। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च को। 31 मार्च 1867 को। 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा हुई थी? आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कूका विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कूका विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था पंजाब से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पंजाब से स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की जो स्थापना है वो की गई थी 10 अप्रैल। कब की गई थी? 10 अप्रैल को की गई थी सन 1875 को। सन 1875 को। और ये कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1875 को। और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और जो इसके महासचिव थे वो थे आपके ए.ओ. ह्यूम इसके महासचिव थे। और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये हुआ था बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को
बंगाल का विभाजन हुआ था और किसके समय हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी घोष जी ने। किसने की थी, रास बिहारी घोष जी ने इसमें अध्यक्षता की थी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, रास बिहारी घोष, यानी कि सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। और इसी अधिवेशन में जो नरम दल था, नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, यानी कि इनके बीच बंटवारा हो गया था, तो ये अलग हो गए थे। ठीक है, नरम दल और गरम दल ये अलग अलग हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो एक्ट, तो मार्ले मिंटो एक्ट कब आया, तो ये आया था 1909 ईस्वी में। बहुत पूछा जाता है, याद रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये भी आपका 1909 में इसकी मांग की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, क्या लगा था आपका, दिल्ली दरबार लगा था और राजधानी को दिल्ली बनाया गया। राजधानी आपकी यहाँ पर बनती है दिल्ली, यानी कि 1911 में राजधानी दिल्ली बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1914 से स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और 1918 तक चला था। तो ये भी याद रखना है, 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1916 में। कब हुआ था, 1916 में आपका हुआ था लखनऊ अधिवेशन और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था, 1916 में। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो था आपका, नरम दल और गरम दल, इनका विलय हुआ था, यानी कि फिर से एक हो गए थे। अलग कब हुए थे, ये अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में और इनका पैचअप होता है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी को। कब हुआ था, 1917 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर ने यहाँ पर निहत्थे भारतीय लोगों पर गोलियां बरसाई थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो आया था ये आया था आपका 1919 में। कब आया था, 1919 में आया था आपका रोलेट एक्ट और इसी को काला कानून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काला कानून भी कहा जाता था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आपका 1919 में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भी आपका कब आया था, तो ये आया था 1920 में। कब आया था, 1920 में आया था। इसके बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन, तो ये भी आपका आया था 1920 में। ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन कब आया, तो ये भी हुआ 1920 में। नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड घटना कब हुई, तो ये हुई थी 1922 में। कब हुई थी, 1922 ईस्वी में आपकी हुई चौरी चौरा घटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया। तो स्वराज पार्टी का गठन ये हुआ था 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था आपका
CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, और इनके साथ में थे मोतीलाल नेहरू यानी कि ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। अगला क्वेश्चन है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन ये हुआ था 1924 को। कब हुआ था? 1924 को हुआ था आपका बेलगांव अधिवेशन, और इसमें जो अध्यक्षता की थी वो की थी गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने इसमें अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। क्या हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन 1924। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? कानपुर अधिवेशन जो हुआ था ये भी हुआ था आपका 1925 को, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरोजनी नायडू ने। किसने की थी? सरोजनी नायडू। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू ने की, और कब हुआ था? 1925 को। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो अगर बात करें साइमन कमीशन के गठन की, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी को, और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 ईस्वी को। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिख दिया है कि गठन अगर पूछा जाए तो ये हुआ था साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी को, और भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ये आई थी 1928 ईस्वी को, और किसके द्वारा दी गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1929 को। कब हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन, और जो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग इसी में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो दांडी यात्रा की अगर बात करें तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये प्रारंभ होती है, और कब तक चलती है? 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर आकर समाप्त होती है, और 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1930 को। तो इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1932 में। तो याद कर लीजिएगा, सीरियल से हैं 1930, 1931, 1932। और गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था वो था आपका 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने किसमें हिस्सा लिया था? 1931 वाले में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 में। 1931 में आपका हुआ था कराची अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपका कब हुआ? तो ये हुआ था 1932 को, और किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यानी कि गांधी जी और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम कब हुआ? तो भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1935 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये सभी तिथियां हैं, इनको आप याद रखना। भारत शासन अधिनियम कब बना? 1935 को। इसके बाद होता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये होता है आपका 1940 ईस्वी में। और अगस्त प्रस्ताव भी आपका आया था 1940 ईस्वी में। तो ये दोनों तिथियां आपको याद रखनी है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और अगस्त प्रस्ताव 1940। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये की गई थी 1940 ईस्वी को। कब की गई? 1940 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 ईस्वी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन का भारत आना हुआ था 1942 ईस्वी को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी को। कब हुई थी? 1943 ईस्वी को हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था, ये हुआ था आपका 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 में, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो भारत के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है, ये कहा जाता है 3 जून को। किसे कहा जाता है? 3 जून को, यानी कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि माउंटबेटन योजना, तो ये हुई थी 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। तो आपको याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। तो सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और संविधान लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 से। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।